ओम आनंदम। शिव के 11 रुद्र का रहस्य सीरीज के 9वें एपिसोड में मैं आनंद योगी आपका स्वागत करता हूँ। ज़िंदगी का ज़्यादातर काम हमेशा सरफेस पर होता है। रोज़ के काम, बातें, रिएक्शंस, डिसीजंस सब ऊपर ऊपर से चलते रहते हैं, लेकिन असली शक्ति कभी सरफेस पर नहीं होती, वो गहराई में होती है, बिल्कुल समुंदर की तरह। ऊपर लहरों का शोर है, मूवमेंट है, हलचल है, और नीचे एक गहरी, शांत, संभली हुई ताकत। आज हम शिव के उस रुद्र से मिलेंगे जो गहराई का स्वामी है, जो सरफेस को नहीं बल्कि गहराई को संभालता है, जो सबकॉन्शियस का रक्षक है। और वो रुद्र है आहिर्बुद्धन्य रुद्र। आहिर्बुद्धन्य शब्द का मतलब होता है जो समुंदर की गहराई में निवास करता हो। आहिर का अर्थ है सर्प या शक्ति, और बुद्धन्य का मतलब ताल या गहराई। ये रुद्र ऊपर दिखाई नहीं देता, ये शोर नहीं करता, ये नीचे काम करता है, गहराई में, उन जगहों पर जहाँ दबी हुई इमोशंस होती हैं, भूली हुई यादें होती हैं, और उन यादों का बोझ चुपचाप बॉडी के अंदर कहीं पड़ा होता है। ये रुद्र का काम है सबकॉन्शियस को स्टेबलाइज करना, इमोशनल ओवरवेल्म को शांत करना, और इंसान को गहरा रहना सिखाना। ये रुद्र पेशेंस सिखाता है। इसके साथ रिएक्शंस धीरे हो जाते हैं। इमोशंस बहते तो हैं पर बहाते नहीं हैं, और धीरे धीरे एक अंदर की ग्राउंडिंग महसूस होने लगती है। इस रुद्र का गहरा संबंध जो है वो स्वाधिष्ठान और मणिपुर के बीच में है, यानी इमोशंस और उनके कंट्रोल के बीच। जब ये फ्लो बिगड़ जाता है तो या तो इमोशंस फ्लड की तरह आ जाते हैं या फिर बिल्कुल जम जाते हैं। आहिर्बुद्धन्य रुद्र इमोशंस को गहरा करता है, पर कंट्रोल के साथ, बिल्कुल समुद्र की लहरों के जैसे, रिदम में और मर्यादा में। एक समझने वाली बात है कि पानी जो है वो याद रखता है, यानी कि पानी की मेमोरी होती है, और हमारी बॉडी भी 75% पानी ही है। इसलिए कई बार बिना किसी वजह उदासी, इमोशनल हैवीनेस या थकान महसूस होने लगती है। ये सब वाटर मेमोरी से जुड़ा हो सकता है। आहिर्बुद्धन्य रुद्र इस इमोशनल स्टोरेज को धीरे धीरे रिलीज़ करता है, बिना शॉक के, बिना ब्रेकडाउन के, बिना कोई तोड़फोड़ के। मतलब कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ रिलीज़ कर देगा। जब सबकॉन्शियस काम करता है तो अक्सर वो सपनों के ज़रिए बोलता है, और ये रुद्र के फेज़ में पानी से जुड़े सपने आ सकते हैं, जैसे डूबने के सपने, तैरना, गहरा समुंदर, या कोई पुरानी यादें। ये कुछ सपनों में आ सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो समझ लीजिए कि ये प्रोसेसिंग हो रही है, मन अपनी गहराई को साफ कर रहा है। आहिर्बुद्धन्य रुद्र इमोशनल मैच्योरिटी का रुद्र है। इस फेज़ में इंसान धीरे धीरे ड्रामा से दूर होने लगता है, रिएक्ट कम करता है, और फील करना सीख जाता है। यहाँ इमोशंस दबाया नहीं जाता, यहाँ इमोशंस को समझा जाता है और संभाला जाता है। गहरा पानी हमेशा शांत होता है, और इस रुद्र के साथ शब्द कम होने लगते हैं, प्रेजेंस गहरी हो जाती है, लोग बिना बोले ही समझने लगते हैं। ये डेप्थ की पावर होती है जो सिर्फ गहरा रहने से आती है। अगर आप चाहें तो एक छोटी सी साधना कर सकते हैं। शाम को या रात के समय आंखें बंद कीजिए, अपने पेट और चेस्ट में पानी जैसा एक फ्लो महसूस कीजिए, और मन ही मन बोलिए, मैं बिना डूबे गहरा महसूस कर सकता हूँ।
मैं बिना डूबे गहरा महसूस कर सकता हूँ, या बोल सकते हैं कि गहरा महसूस करने के लिए मुझे डूबने की ज़रूरत नहीं। अहिर्बुद्धन्य रुद्र आपको इमोशनल नहीं बनाता, ये रुद्र आपको गहरा बनाता है। और अगर आज आप महसूस कर रहे हो कि चीज़ें धीमी हो रही हैं, इमोशन स्टेबल हो रहे हैं, माइंड शांत होता जा रहा है, तो समझ लीजिए अहिर्बुद्धन्य रुद्र आपको समुंदर जैसा बना रहा है। ओम नमः शिवाय।